दरिया निकोलाइवना साल्तिकोवा, जो दरिंदगी का दूसरा नाम है, जो रूस के एक सभ्य और कुलीन परिवार की बहू थी। उसने अपनी सेविकाओं के साथ जो किया, उसे जानने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इस हद तक भी बर्बरता करने की सोच सकता है भला। रूस में दरिया निकोलाइवना साल्तिकोवा का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग उसके नाम से ही भीतर तक सिहर जाते थे। अपनी सेविकाओं पर अत्याचार करके और उनके साथ दरिंदगी करके सीरियल किलर साल्तिकोवा को मजा आता था। उसने एक या दो नहीं बल्कि 138 सेविकाओं के साथ बर्बरता को अंजाम दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन 138 हत्याओं के लिए दरिया को दोषी करार दिया गया। आइए आज उस हत्यारन की जिंदगी को पूरे विस्तार से जानते हैं। 1730 में साल्तिकोवा पैदा हुई और अपने जीवन के शुरू के समय में वो काफी धार्मिक और दयालु स्वभाव की हुआ करती थी। वो चर्चों और धार्मिक संगठनों को दान किया करती। उसकी ग्लेब साल्तिकोवा से शादी करा दी गई, जो इंपीरियल गार्ड में कैप्टन था। लेकिन जब वो महज 26 साल की थी तभी विधवा भी हो गई। पति की मौत हो जाने के बाद दरिया को काफी जमीन मिली और इस तरह से वो मॉस्को की सबसे अमीर विधवा के तौर पर जानी जाने लगी। अपने 2 छोटे बेटों के साथ वो रहा करती थी और 600 से ज्यादा उसके पास सेवक थे। साल्तिकोवा में इतने बड़े बदलाव का होना एक बड़ी बात थी, लेकिन यकीन करने लायक नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इस बदलाव का कारण प्रेम प्रसंग था। दरअसल इतनी छोटी उम्र में पति की मौत से साल्तिकोवा अकेलेपन को महसूस करने लगी थी। इसी वक्त वो एक युवक के संपर्क में आई और दोनों में प्रेम हो गया। पर जल्द ही साल्तिकोवा को प्रेमी के धोखे के बारे में पता चला। उसके प्रेमी ने किसी लड़की से चोरी चोरी शादी कर ली थी, जिससे साल्तिकोवा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने प्रेमी की पिटाई की और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसका प्रेमी किसी तरह बचकर अपनी पत्नी के साथ भाग गया और फिर अपना गुस्सा साल्तिकोवा खासकर अपनी महिला सेविकाओं पर उतारने लगी। जितनी कम उम्र की सेविका होती, साल्तिकोवा उन पर उतना ज्यादा गुस्सा करती और उन पर कहर बरपाती। उनसे प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार करती। बच्चियों और गर्भवती महिलाओं पर तो साल्तिकोवा काफी ज्यादा अत्याचार करती। उनको पीट पीट कर उनकी जान ले लेती, उनकी हड्डियां तोड़ देती, उन्हें नंगा कर देती और घर से बाहर कर देती। उनके शरीर पर खौलता हुआ पानी डाल देती। अत्याचार के लिए वो हमेशा ही नए और अलग अलग तरीकों को अपनाती। रसूख वाली इस महिला का शाही दरबार में काफी ताकतवर सदस्यों तक पहुंच थी, जिससे कि उसकी शिकायत करने के बाद भी शुरू में उसको अनसुना किया गया। जब पीड़ितों के परिवार ने तेज आवाज उठानी शुरू की और हंगामा मचाना शुरू किया तो साल्तिकोवा की शिकायत रानी से कर दी गई और फिर रानी के आदेश के बाद साल्तिकोवा के खिलाफ जांच की गई, जिसके बाद उसे 38 सेविकाओं की मौत का दोषी करार दिया गया और इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। एक अंधेरे कमरे में जंजीरों में बांधकर उसे कैद किया गया। उसे एक ऐसे कमरे में रखा गया जो लकड़ी का था और जिसमें न तो खिड़कियां थी न दरवाजे थे। 11 साल तक ये हैवान महिला काल कोठरी में कैद रही। फिर 1779 में उसको एक मोनेस्ट्री की बिल्डिंग में भेज दिया गया। 27 नवंबर 1801 में उसकी 71 साल की उम्र में मौत हो गई और इस तरह से एक हैवान महिला और दरिंदगी कर सीरियल किलिंग करने वाली खूनी बेगम का अंत हो गया। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।